नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को आज गिरा दिया गया। दोपहर 2:30 बजते ही सायरन बजा और एक धमाके की आवाज आई और इसके साथ ही 9 सेकंड में पूरी इमारत जमींदोज हो गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ट्विन टावर के बहुत ही करीब बने सुपरटेक, एमरल्ड और ATS सोसाइटी धुएं में बिल्कुल गायब सी हो गई कुछ देर के लिए। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि पास की ATS सोसाइटी की बाउंड्री टूटी है। सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि ये मलबा साफ करना है। 50,000 टन का मलबा हटाना है। 30,000 टन का जो मलबा है वो बेसमेंट में जाएगा। धूल को कम करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए पहले से ही तैनात स्मोक गन्स की मदद ली जा रही है और लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। धूल हटाने के काम में 100 वाटर टैंकर और करीब 300 कर्मचारी जुटे हैं। ट्विन टावर को गिराने का आदेश 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा और उसके बाद तय की गई तारीख 1 अप्रैल की। फिर डेट बढ़ाना पड़ा क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी और अब 28 अगस्त को आज इसे गिराया गया। यह बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए भी था कि ये अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन था भारत में। तो ये ट्विन टावर जो हैं दोपहर 2:30 पर किस तरह से गिरे, वहां पे मौजूद रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। देखिए इस रिपोर्ट में। और ये देखिए तो क्या मलबा, ये जो भ्रष्टाचार का टावर है वो जमींदोज हो गया है और धूल का गुबार देखिए 2:30 बजते ही इसको ढाया गया है। धूल का गुबार है और आप देखिए किस तरीके से जो एक पूरा गुबार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हवा बिल्कुल नहीं आते हुए नजर आ रहा। ने ब्लास्ट किया है। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है वो नजर नहीं आ रहा है धूल के गुबार में। और जो धूल का वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है, वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ATS विलेज बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सुपरटेक एमरल्ड नजर नहीं आ रहा है। और क्या मलबा अगल बगल एमरल्ड में या फिर ATS विलेज में गया है, ये विस्फोट जब ये धूल कम होगी तब पता चलेगा। और जो नोएडा अथॉरिटी और एडिफाइस का कहना है कि ये जो धूल है वो लगभग 15 से 20 मिनट में सेटल होगी। और इस वक्त बताएं तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। आसमान में बादल है लेकिन हवा नहीं चल रही। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है पंछी इधर उधर भागने लग गए हैं। समझ सकते हैं 3700 किलो का ये जो है विस्फोट था। और हमें अभी सुपरटेक एमरल्ड का 2 टावर नजर आ रहे हैं कपड़े में। अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और धूल का गुबार अब एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ता हुआ और बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया है रही है। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है वैसे जो स्मोक गन्स लगाए हैं नोएडा अथॉरिटी ने उनको चालू कर दिया गया है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी, ताकि प्रदूषण ज्यादा देर ना रहे, उसको बैठाने की कोशिश है। लेकिन इस धूल के गुबार का बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। नोएडा अथॉरिटी की जो CEO है ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जो ATS सोसाइटी इसके बिल्कुल पास में है उसकी बाउंड्री वॉल थोड़ी टूटी है। सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 2:30 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है और जो सप्लाईज रिस्टोरेशन है वो भी 15-20 मिनट में एजेंसीज आ जाएंगी और वो अपना काम शुरू कर देंगी। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है, डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। ट्विन टावर को गिराने के प्रोजेक्ट के जो ब्लास्टर थे जिन्होंने बटन दबाया, चेतन दत्ता, उनके लिए ये बहुत ही भावुक लम्हा था। उन्होंने NDTV से कहा कि ट्विन टावर गिरने के बाद उनकी टीम के सभी सदस्य एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे थे। उनसे बात की है सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त जो भ्रष्टाचार का ट्विन टावर 103 मीटर ऊंचा वो ध्वस्त हो गया, उसके बिल्कुल नजदीक हैं और ये एक सफलतापूर्ण किया गया डेमोलिशन है और इसके पीछे बहुत लोगों की टीम है। लेकिन कुछ चेहरे जो जाने माने हम जब जानते हैं, एडिफाइस की टीम, जेट की टीम और उनके साथ काम कर रहे थे ब्लास्टर चेतन दत्ता। चेतन दत्ता हमारे साथ हैं। जो 6 लोग वहां पर मौजूद थे ब्लास्ट के वक्त, उनमें से चेतन एक थे और चेतन ने ही
डायनमो पर वो बटन दबाया जिससे ब्लास्ट हुआ। तो चेतन से समझते हैं कि उनका अनुभव क्या है और इस वक्त जब डेमोलिशन हो गया है, लोग अपने घरों में थोड़ी देर बाद लौटेंगे, उनके जज्बात क्या हैं। चेतन, आज सुबह से क्या दिमाग में चल रहा था, पूरी दुनिया की नजरें थी? आई वाज वेरी मच काम, बहुत शांत था मैं, बट हालत ये थी मेरी किसी से बात करने का नहीं दिल कर रहा था। मैं एक साइड पे बैठा रहा। ब्लास्टिंग से आधा घंटा पहले हम लोग साइड पे गए, केविन ने मुझे इशारा किया, हम लोगों ने तार बिछाई। उसके बाद जो अंकल अंदर गए उन्होंने डेटोनेटर के साथ तार को कनेक्ट किया, लेकिन पूरे टाइम आधा घंटा ऐसा था हमने किसी ने किसी से बात नहीं की। हम सब एक दूसरे चेहरों पे देख रहे थे, लेकिन कोई बात करने की पोजीशन में नहीं था। शायद ये स्ट्रेस लेवल ही था और कुछ नहीं था। एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने जब केविन ने सायरन ऑन किया जिसको 2:20 पे, मैंने सबको निकाल के अपनी जेब से मास्क दिए एंड सबको मैंने ईयरबड्स दिए। सब ने ईयरबड्स और मास्क मुझसे लिए, लेकिन किसी ने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, बस लिए और रख लिए। सब टेंशन में थे? सब टेंशन में थे। एंड उसके बाद जो अंकल ने मुझे इशारा किया और हम लोग दोनों जस्ट नियर टू दैट बॉक्स बैठ गए। और कितनी दूर था वो? ये ऑलमोस्ट 70 मीटर दूर था। 70 मीटर आप लोगों ने, 70 मीटर दूर आपने बटन दबाया? हाँ जी। और जैसे मैं वहाँ बैठा, जो अंकल ने पहले मैंने कनेक्शंस किए, जो अंकल ने रिवॉल्व करके करंट जनरेट किया और उसके बाद मैंने बटन प्रेस किया। अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड से बेटा पुश द बटन। बटन प्रेस करने के इमीडिएटली बाद ईयरबड्स लगे थे, लेकिन बहुत तेज़ नॉइस हुआ। एंड जैसे ही नॉइस हुआ मैं एकदम से खड़ा हुआ। आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग और आई एम श्योर वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, एक धूल का गुबार था। लेकिन इतनी टेंशन थी, हम में से किसी ने भी उस धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। अपने अपने मास्क निकाले और लगाते हुए हम उस धूल में ही भाग लिए। धूल में अंदर चले गए? अंदर चले गए। अंदर जाते हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था। हम एमराल्ड कोर्ट की तरफ गए, जाके एमराल्ड कोर्ट को देखा। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट जो से 9 मीटर 10 मीटर की दूरी, 9 मीटर की दूरी पे था। हमारा पहला कंसर्न वही था एंड इट वाज टोटली सेफ। उसके बाद हम लोग वापस आए एटिस विलेज की तरफ। एटिस विलेज में गए, वहाँ थोड़ा सा आपको पता लगा थोड़ा सा नुकसान हुआ है। एक पीस ऑफ मक कंपाउंड वॉल पे गिरा है, जो कि 4 या 5 मीटर कंपाउंड वॉल कट हुई है। चलो, इट वाज नॉट ए बिटर लॉस। उसके बाद हम आगे गए, आगे सब कुछ ठीक था, सेफ था। बिल्डिंग को चेक किया, हम दोबारा सुपरटेक में आ गए। एंड सुपरटेक में आने के बाद सबसे पहले हमने सारी बिल्डिंग को चेक किया और हम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ब्लास्ट बिल्कुल सक्सेसफुल था। एंड केविन हंस के कहा एक सेल्फी बनती है, और कहने के बाद उसने मुझे गले से लगाया एंड स्टार्ट क्राइंग। मतलब आप सब लोग आपस में रोए गले में? और मैं, यू वोंट बिलीव अंकल, जो मैं, मयूर मेहता, मिस्टर यान, केविन, अगले 5-7 मिनट हम ये भूल गए कि हमने सेल्फी लेनी थी और हम लिटरली रो रहे थे। सब गले लग रहे थे और रो रहे थे। रियली मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। उस बीच में सब ये हुआ कि हम वो सेल्फी भूल गए। सेबर वालों को फ़ोन किया कि हमने बिल्डिंग चेक कर लिया, एवरीथिंग इज सेफ, आप लोग ये बिल्डिंग चेक करो। बिल्कुल हम लोग बहुत रोए। एंड आप सरप्राइज होंगे, मिस्टर मयूर मेहता जब मेरे गले लगे हैं, ही वाज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो रहे थे। अंकल जो भी रो रहे थे, अंकल जो ने मुझे गले लगाया बहुत रो रहे थे वो भी। केविन के आंसू नहीं रुक रहे थे, अयान के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो हम इतना खुश थे कि खुशी के आंसू हमारे किसी के नहीं रुक रहे थे। और ट्विन टावर गिराने के प्लान के इंचार्ज डीसीपी एस राजेश थे, उन्होंने काउंटडाउन दिया था, उनसे भी बात की है सौरभ शुक्ला ने। देखिए हमारे साथ राजेश एस हैं जो इंसिडेंट कमांडर थे और उन 6 लोगों में शामिल थे जो उस वक्त डेमोलिशन साइट पे थे। तो इनके सामने ही वो बटन दबाया गया है। राजेश यहाँ पर लगातार थे, डीसीपी सेंट्रल हैं, उन्हीं के इलाके में ये डेमोलिशन हुआ है और सरकार की तरफ से इकलौते शख्स राजेश थे। राजेश, सब कुछ क्या प्लान के तरीके से गया? यस, मैं ये कह सकता हूँ कि सब चीज़ प्लान के तरीके से गया था। लास्ट मोमेंट में जब काउंटडाउन शुरू हुआ था, ओके सिग्नल जब सभी सब कमांडर से मिल गया था, तब मैंने ओके सिग्नल दिया था, तब काउंटडाउन शुरू हुआ था। एंड काउंटडाउन का समय में मैं बिल्कुल जो एक्सपर्ट टीम उन्हीं के साथ में था और 10 to 5 तक मैं काउंट किया था। उसके बाद वो लोग काउंट करके बटन दबाए थे। एंड जो ट्विन टावर से बिल्कुल 120 मीटर के आसपास हम लोग थे। एंड डेसिबल्स जो एक्सप्लोशन का, जो इम्प्लोशन का जो है, उतना भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कान का थोड़ा दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक ईयरबड्स में लगा हुआ था एंड within seconds I had to come with the expert team and we saw this site. It was okay. मतलब अभी कुछ रोड पे डेब्री आया था, एटीएस की तरफ ज़्यादा गया?
डेब्री रोड के तरफ से नहीं है, पूरा का पूरा वो डस्ट क्लाउड है, सेटल हुआ है, वो रोड्स की तरफ है। जो आप देख सकते हैं पूरा अथॉरिटी का व्हीकल्स पूरा क्लियर कर रही है। एंड साथ साथ फायर टेंडर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो जितने आसपास जो पेड़ का ऊपर जो डस्ट सेटल हुआ था उसको पूरा क्लियर करा रहे हैं। और अब ट्विन टावर के अलावा कुछ दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। रविवार को बुलाई गई कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि ये सब तब होगा जब एक से अधिक नामांकन होंगे और वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में जुटे और कई वर्चुअल तरीके से इलाज के लिए विदेश गई सोनिया गांधी ने वर्चुअली ही इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़े। पार्टी के इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव की तारीखों का जो खाका पेश किया उस पर कार्य समिति ने मुहर लगा दी। If there is more than one candidate, the date of poll 8 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख, एक से अधिक नामांकन होने पर 17 अक्टूबर को चुनाव, 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती और नतीजा आएगा। यही मेरा जवाब है आपके उसमें। 22 सितंबर को नोटिफिकेशन होगा और 24 से 30 सितंबर तक नामांकन भरा जा सकेगा। राहुल गांधी को लेकर कहा जाता रहा है कि वे अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, लेकिन देखना है कि उनकी तरफ से नामांकन भरा जाता है या नहीं, और अगर वे भरते हैं तो उनके सामने कोई उम्मीदवार उतरता है या नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन के साथ साथ सारे कांग्रेस वर्कर्स की ये भावना है कि राहुल गांधी जी इस वक्त लीड ले और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। कार्य समिति बैठक में पहले ही साफ कर दिया गया कि इसमें सिर्फ अध्यक्ष पद के चुनाव पर बात होगी। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक आनंद शर्मा ने इलेक्टोरल रोल को लेकर सवाल पूछा, जवाब मधुसूदन मिस्त्री ने दिया। जिन्होंने ये सवाल उठाए वो उसी प्रोसेस में से गुजरे हैं और उसी प्रोसेस और उसी प्रोसीजर के अंदर से ये सब कुछ हुआ है और वो उनकी उसकी खुद की पार्टी, दे वर पार्टी टू इट, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से सोनिया गांधी बतौर अंतरिम अध्यक्ष ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कांग्रेस जनों को उम्मीद है कि देर सवेर राहुल गांधी हामी भर देंगे और वही कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला चल रहा है दुबई में। भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज T20 मैच हो रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी शुरू की। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और 100 रनों के अंदर ही आधी टीम पवेलियन लौट गई है। पाकिस्तान के अब तक 128 रन हुए हैं, 9 विकेट गिर चुके हैं। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 3, भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए हैं और इसके साथ अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने 1-1 विकेट लिया। पाकिस्तान के लिए इस पारी में अब तक सबसे ज्यादा 43 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं। तो भारत पाकिस्तान के इस मैच पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद ये दो टीमें आमने सामने हैं। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।